एचपीवी वैक्सीन नहीं लगने देंगे, एचपीवी वैक्सीन नहीं लगने देंगे, बेटियों को बांध नहीं होने देंगे, बेटियों को बांध नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं अल्टीमेट हरियाणा चैनल और कैमरामैन सागर के साथ बने रहिए। आज मौजूद हैं महाराणा प्रताप चौक पे, चौक दिखाया जाए और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं राजौंद संघर्ष कमेटी के जितने भी हैं हमारे, तो इकट्ठे हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में। एचपीवी वैक्सीन पूरे इंडिया स्तर पर लगने लग रही है, लेकिन ये सरासर जो 8 साल से 14 साल की बच्चियों को लगने लग रही है, स्कूल में लगेगा, सरकारी हॉस्पिटल में लगेगा। तो इसके बारे में बात करें, ये जो एचपीवी वैक्सीन है उसके बारे में पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो एचपीवी वैक्सीन है जो, उसके बारे में बताइए और आपका परिचय दीजिए। मैं राकेश राणा, प्रधान राजौंद संघर्ष कमेटी, और मेरी पूरी की संघर्ष कमेटी, जितने भी चेहरे हैं राजौंद संघर्ष कमेटी के योद्धा हैं जी। जब भी राजौंद पे किसी प्रकार की भेदभाव या आपत्ति या अधिकारी या सरकार कोई भी अत्याचार करने का काम करती है, तो ये कमेटी आगे से आके उसका विरोध करने का काम करती है। आज जैसे आपने बताया कि पूरे भारत में एचपीवी नाम की एक वैक्सीन हमारी 8 से लेकर 14 साल की बेटियों को लगाने का काम किया जा रहा है। और एचपीवी का मतलब ये है कि आज 2009 में भी यही है वैक्सीन भारत में 24,000 बेटियों को लगाने का काम किया था, जिसको लगाने के बाद 24 से 24,000 बेटियों के गर्भाशय निकालने पड़े थे। उनको गर्भाशय के कैंसर हुए और वे 24,000 बेटियां कभी भी मां नहीं बन पाई। और आज तक भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही है सरकार, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे नेशनल लोकदल पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, बीजेपी पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, ये जो जितने भी पार्टियां हैं, ये बोलती क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं उठाती, इसके बारे में बताइए। ये सारे मुशेर भाई हैं। बिल्कुल जी, ये सारे के सारे मुशेर भाई हैं। आज इनकी सरकार है, ये नहीं उनके बातों पे बोलती। जब उनकी सरकार होगी फिर ये नहीं बोलने के। ये तो इन्हें अपना पर्सनल हित आगे चाहिए। जब पर्सनल हित की बात आ जाती है तो वहां न्याय मर जाता है। तो आज हमारी बेटियां मारी जा रही है और ये घर में बैठे हैं आगामी सपने सजाए। तो मतलब ये तो वही बात होगी, जितनी भी पार्टियां हैं सारी की फंडिंग बिल गेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से होती है। बिल गेट्स जैसे ऐसे पूंजीपति हैं धनाढ्य पूरे वर्ल्ड को, जो मुट्ठी में अपनी पूंजी के हिसाब से रखते हैं और भारत की सरकारों को उन्हें अपने अधीनस्थ कर लिया है। उसी का रिजल्ट है कि सारा कुछ जानते हुए भी भारतीय सरकार एचपीवी जैसे जिन को हमारी बेटियों पर थोपने का काम कर रही है। और एचपीवी का मतलब भी मैं बता देता हूं। एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, यानी कि इसको सर्वाइकल भी बोलते हैं भाई, जो बच्चियों की जो बच्चादानी हिंदी में कह देते हैं, उसको सर्वाइकल भी बोलते हैं। जब कोरोना आया था सबको 2-2 टिक्के लग गए हैं, 2-2 वैक्सीन लग गया। वैक्सीन लगने के बाद अब मोदी सरकार हाथ खड़े करगी, भाई आप जिम्मेदार हो इसके बारे में। उन्होंने जब एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको बोलते हैं, जो अपने पब्लिक के इंटरेस्ट में एक जनहित याचिका डाली जाती है। भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई। जब सरकार से पूछा गया कि जो ये मौतें हो रही है और कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रही है, तो सरकार अपना पक्ष रखे। सरकार ने दोनों हाथ झाड़ लिए, हमारा कोई मतलब नहीं है कोरोना वैक्सीन से। ये कोरोना कंपनी का काम था, कोरोना कंपनी ने बनाई, कोरोना कंपनी ने लगाई, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कल को जब हमारी बेटियों के साथ अन्याय होगा तो कल भी ये सरकार ऐसे ही पल्ला झाड़ के खड़ी होगी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। साइंटिस्टों पे डालेगी, मैन्युफैक्चरर कंपनियों में डालेगी। एचपीवी वैक्सीन के बारे में बताइए भाई, क्या कुछ मामला है, एचपीवी वैक्सीन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जागरूक कीजिए ताकि हमारी बेटियां हैं वो बांझपन से बच सके। नमस्कार रवि जी। हाँ जी। आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी। जैसे अभी सरकार ने पीछे जब कोरोना वायरस आया तो उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें सभी को, मतलब जितने भी नागरिक हैं बच्चों को छोड़कर सभी को एक कोरोना का एक इंजेक्शन लगाया गया।
और उसको बहुत जगहों पे मैंडेटरी कर दिया गया कि आप जैसे आपको कहीं बाहर जाना है या कहीं भी तो आपको वो सर्टिफिकेशन चाहिए। तो इसी तरह से अब सरकार ने एक दूसरा प्रोग्राम जिसको HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिसके अंदर 8 से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके रिगार्डिंग एक इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग 9 तारीख को डॉक्टर देवेंद्र बलारा राजौंद पहुंच रहे हैं और वो इस विषय को लोगों के सामने समझाएंगे कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है, कैसे इसका विरोध करें और कैसे आगे नागरिक अपना इससे बच्चियों को अपना इससे वो करें।